आकाश ठवरे चंद्रपुर, इन्होंने सवाल पूछा है कि हमारे देश में 33 करोड़ भगवान हैं, बाकी देशों में इतने भगवान क्यों नहीं है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हमारे देश में 33 करोड़ भगवान हैं इसलिए है कि हमारे देश में धर्म नाम की जो चीज है वो हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। पहले पूरे दुनिया की जो कल्चर्स विकसित हुई, संस्कृतियां विकसित हुई, उसमें अनेक देवता रहते थे। एक ही कल्चर में डिफरेंट लोग, डिफरेंट कबीले के लोग, डिफरेंट समुदाय के लोग, डिफरेंट स्थानों के लोग अलग अलग देवताओं को पूजते थे। तो बहुत देवताएं होती थी और ये देवताएं मूर्ति के रूप में होती थी क्योंकि प्रकट दिखनी चाहिए। इसलिए चाहे यहूदी धर्म आने के पहले हो, तब के जो ग्रीक लोग थे, रोमन्स लोग थे, जो भी जेरूसलेम और उसके आसपास रहने वाले लोग थे, वो गाय को पूजते थे, बैल को पूजते थे, बैल की प्रतिमा की पूजा करते थे। अलग अलग डेटीज थी, अलग अलग मूर्तियों की पूजा चलती थी। यहूदी धर्म ने एक ईश्वर की कल्पना आगे लाई कि ईश्वर एक ही होता है और वो अदृश्य है, वो कोई आपके सामने नहीं आता है। बस उसका एक देवदूत प्रेषित केवल आपके सामने आता है, मूसा, मोजेस। और वहां से एकेश्वर पद्धति की शुरुआत हुई। सेम थिंग बुद्ध धर्म में। बुद्ध धर्म में ईश्वर माना भी गया है, नहीं भी माना गया है। उसके कुछ पंथ ईश्वर मानते हैं, कुछ पंथ ईश्वर नहीं मानते हैं। लेकिन बुद्ध परंपरा में मूर्ति पूजा नहीं, वो बात छोड़ दीजिए कि अभी मूर्ति पूजा होती है, लेकिन मूल बुद्ध धर्म में मूर्ति पूजा नहीं। जो बुद्ध बनता है उसको ही पूजनीय माना जाता है। बुद्ध बनना यानी निर्वाण पहुंचना, यानी मोक्ष प्राप्त करना। सेम थिंग जैन धर्म की थी। जैन धर्म में गड़बड़ ऐसी हुई कि जैन धर्म ने ईश्वर को माना ही नहीं। उन्होंने मान लिया कि ईश्वर ने ये सृष्टि निर्माण की है, लेकिन अभी ईश्वर का कोई कंट्रोल इस पर नहीं है, लेकिन ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं। और भारत में रहा जैन धर्म, भारत के बाहर तो बहुत ज़्यादा नहीं गया। और भारत में आसपास बहुत भगवान हैं, बहुत भगवान हैं, तो कैसा, हमारा तो कोई भगवान ही नहीं है। तो उन्होंने महावीर को ही भगवान बना दिया। और केवल महावीर भगवान तक ये बात सीमित नहीं रही, तो जातक कथाएं और बाकी सब कथाएं उसके साथ जुड़ गई। और सभी हिंदू कल्चर में जो अलग अलग परंपराएं थी, अलग अलग कथाएं थी, अलग अलग लोक कथाएं थी, पुराण कथाएं थी, सब उसके साथ में जुड़ गई। आप अगर कोई जैन मंदिर को विजिट करे और वहाँ का कोई व्यक्ति आपको उसका स्पष्टीकरण दे वहाँ के शिल्पों का, तब आपके ध्यान में आता है कि इसमें सब भगवान है, हिंदुओं के सब भगवान इसमें दिखते हैं। जबकि जैन धर्म ने भगवान को अस्तित्व ही माना नहीं था। उसकी पूजा वगैरह करना तो दूर की बात थी। तो जैन धर्म है, बुद्ध धर्म है, यहूदी धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, मुस्लिम धर्म है। यहूदी, क्रिश्चियन, मुस्लिम ये एक ही ईश्वर को मानने वाले धर्म है। यहोवा को ही मानते हैं वो। उन तीनों का भगवान एक ही है, एक ही ईश्वर है, एक ईश्वर के अलावा कुछ नहीं है। और ये तीनों मूसा, मोजेस, यीशु और मोहम्मद पैगंबर, ये तीनों केवल प्रेषित है, देवदूत है, मैसेंजर्स है। इसलिए ये तीन धर्म है पूरे दुनिया में फैले। बौद्ध धर्म में पूरे दुनिया में फैला, काफी हिस्से में फैला। तो नेचुरली ये धर्मों में एक ही ईश्वर को माना जाता है। बुद्ध धर्म में हालांकि ईश्वर के लिए जगह नहीं थी, लेकिन महायान पंथ जो जापान में, चीन में, कोरिया में फैलते गया,
उसमें ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को पूछते हैं। बुद्ध को ही ईश्वर बना दिया, इसलिए आपको बाकी जगह एक ही ईश्वर दिखेगा। यीशु को ही ईश्वर मानते हैं, मेरी ईश्वर, मेरी यीशु, बस बात खत्म हो गई। मोहम्मद पैगंबर, बात खत्म हो गई। ईश्वर तो निर्गुण निराकार है। यहूदियों में मोजेस, बात खत्म हो गई। हिंदू कभी धर्म बना ही नहीं। इसको धर्म बनाने की शंकराचार्यों ने कोशिश की, लेकिन वो धर्म बना नहीं, वो हमेशा कल्चर रहे। इसलिए अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग देवताओं को मानने वाले लोग, अलग अलग प्रकार के देवताओं को मानने वाले लोग सब इस भारत में रहे हैं और हजारों सालों से एक दूसरे के साथ में जी रहे हैं। इसलिए भारत में 33 करोड़ भगवान हैं। सभी धर्मों ने भगवान की निर्मिति को खत्म कर दिया। मोहम्मद पैगंबर ने तो यहां तक डिक्लेयर कर दिया कि अभी कोई आगे प्रेषित नहीं आने वाला है, मैं लास्ट प्रेषित हूं, इसके बाद में कोई पैगंबर आने वाला नहीं। तो बाकी धर्म एक ईश्वरीय रहे। हमारे यहां धर्म ही एस्टेब्लिश नहीं हुआ। हिंदू ये कल्चर है, इसमें विभिन्न विचारधारा के, विभिन्न उपासना करने वाले, एक दूसरे परस्पर विरोधी उपासना करने वाले सब लोग हजारों सालों से साथ में जीते आए। और उसमें यह भी मान्यता पनपी कि हर इंसान ईश्वर बन सकता है, हर इंसान में ईश्वर बनने की क्षमता है। तो फिर 33 करोड़ प्लस इतने करोड़ों लोग, उसमें से जो अपने आप को ईश्वर डिक्लेयर करे, वो ईश्वर, मैं ही भगवान हूं, आचार्य रजनीश, मैं तो जिंदा भगवान हूं, सत्य साई बाबा पुट्टपार्थी, मैं भगवान कृष्ण का अवतार हूं, आसाराम बापू। फिर ऐसे कई अवतार हमारे देश में हुए, क्योंकि हमारे देश के तत्वज्ञान में इसके भी लिए जगह थी। और निर्गुण निराकार ईश्वर है, ये भी हमारा तत्वज्ञान रहा है। तो ये अलग अलग विचारधारा, अलग अलग तत्वज्ञान साथ में चलते रहे, इसलिए आपको भारत में 33 करोड़ से भी ज्यादा भगवान मिल सकते हैं। बाकी देशों में ये प्रमुखता से 3 धर्म बड़े पैमाने पर फैले, यहूदी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, और एशिया में बौद्ध। बाकी जैन धर्म तो बाहर बहुत नहीं है, हिंदू धर्म भी बाहर बहुत, हिंदू धर्म कर नहीं है, धर्म तो है ही नहीं हिंदू धर्म। तो नेचुरली आपको बाहर के देशों में एक ईश्वरीय प्रकार मिलेगा और भारत में बहुतायत मिलेगी भगवानों की, देवों की। ये इसके पीछे का कारण है।